ये कहानी एक बूढ़े इंसान को दिखाते हुए शुरू होती है जिसका नाम मेलन होता है। और इस समय ये काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि कुछ दिनों पहले उसके ग्रैंडसन की डेथ हो चुकी होती है और उस बच्चे की डेथ की वजह से उसकी बेटी यानी कि उस लड़के की माँ बिल्कुल ही टूट चुकी थी। तो इस दुख के समय में वो उसका सहारा बनने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे एना उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती। वो यहाँ पे ऐसा बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अपने डैड के लिए वो नाश्ता बनाती है और फिर वो काम के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ होटल आने पर सभी वर्कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका दुख हल्का कर सके, लेकिन वो उनकी बातों का कुछ अच्छे से रिप्लाई नहीं देती और वो ऐसे एक्ट करती है कि जैसे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो और उसे इस बात का कुछ ज्यादा दुख भी ना हो। अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें दो बूढ़ी बहनें दिखाई जाती हैं जिनमें से एक की आज डेथ हो चुकी है और इसी वजह से जो दूसरी बहन होती है वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। और फिर हमें एक छोटी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक हस्बैंड था जिसका नाम डेविड था और एक वाइफ थी जिसका नाम एवा था और उनके दो बच्चे। ये एक छोटी और हैप्पी फैमिली थी और आज यहाँ पे इस लड़के का बर्थडे होता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये प्लान करा होता है कि जब डेविड और एवा काम से वापस आएंगे तो पूरी फैमिली मिलकर किसी अच्छी जगह घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों नहीं जानते थे कि आखिर आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जब ये दोनों काम से वापस आ रहे थे तो इनका एक टनल में एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ मौके पर ही एवा की डेथ हो जाती है, जिसकी खबर सुन के पूरी फैमिली हताश हो जाती है। और अब रात होने पर डेविड एवा के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब इसी सीन में हमें एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और ये आवाज ऐसी थी कि जो पूरे वर्ल्ड में सुनाई दे, जिसे सुन के सभी जिंदा इंसान काफी ज्यादा तकलीफ में हो जाते हैं और साथ ही परिंदों में हलचल मच जाती है और जो आसपास बिजली के उपकरण थे वो अजीब ढंग से काम करने लगते हैं। और अब हमें यहाँ एना के डैड दिखाए जाते हैं जो कि अपने ग्रैंड चाइल्ड की ग्रेव के पास आए हुए थे। उन्हें भी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो यहीं पे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे उन्हें होश आता है तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की ग्रेव को खोदने लगते हैं। अब इस सीन में हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि एक्चुअल में उसके अंदर से क्या निकला, लेकिन यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब हमें वही बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जिसकी बहन मर चुकी है। अब यहाँ रात के समय उसे कुछ आवाजें आती है। अब वो चेक करने के लिए जैसे देखती है कि आखिर ये आवाजें कर कौन रहा है, तो वो देखती है कि उसकी मरी हुई बहन अब जिंदा हो चुकी है। यहाँ पे उस बूढ़ी औरत को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन अब जिंदा हो चुकी है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेविड अभी भी अपनी वाइफ के आगे खड़ा होता है। अब यहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ ने अपना हाथ हिलाया, जिसे देख के वो तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाता है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ अब जिंदा हो चुकी है, लेकिन उसकी हार्ट बीट अभी भी काफी ज्यादा कम है। और फिर वो सीधा अपने घर पे आ जाता है और अपने बच्चों को बताता है कि उनकी माँ अब जिंदा हो चुकी है। अब यहाँ पे डेविड अपने बच्चों को बताता है कि डॉक्टरों को भी ये नहीं पता कि आखिर एवा जिंदा कैसे हुई। अब ये हो सकता है कि ऊपर वाले का एक चमत्कार हो कि एवा हमारे पास वापस आ गई है। अब हम दूसरी तरफ एना को देखते हैं जो कि अब घर आ चुकी थी और अब वो यहाँ पे अपना दुख जाहिर करती है क्योंकि उसे अपने बच्चे के जाने का काफी बड़ा सदमा लगा था। तो इसी वजह से वो दूसरों के आगे अपना दुख जाहिर नहीं करती और अकेले होने पर पहले वो फूट फूट कर रोती है और फिर वो खुद के चेहरे को थैली से रैप करने लगती है ताकि दम घुटने की वजह से उसकी जान चली जाए, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जिसमें उसका बच्चा ना हो। आखिर में उसके पास भी तो एक माँ का दिल है। अब इससे पहले कि वो दम घुटने से मर जाती, यहाँ पे उसके डैड आके उसकी जान बचा लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो उसे यहाँ पे उसके घर ले आए हैं। यहाँ पे वो अपने बच्चे को जिंदा देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जितने भी लोग मरने के बाद जिंदा हुए थे वो काफी ज्यादा अजीब हो चुके थे। अब ये सभी इतने ज्यादा अजीब क्यों थे ये हमें आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एना अपने डैड से कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसे कब्र से निकाला है जो कि हमारी सिटी के अकॉर्डिंग एक क्राइम है और वैसे भी अगर हमने इसे हॉस्पिटल में ले गए तो हो सकता है डॉक्टर इस पे कुछ अपना ही कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे, क्योंकि मरने के कई दिनों बाद जिंदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे सीन कट होता है और फिर हमें अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे न्यूज आ रही थी कि उस अजीब सी आवाज के आने के बाद जितने भी लोग मर चुके थे अब वो दोबारा से जिंदा हो चुके हैं और उन सभी में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे कि उन सभी में कोई भी इमोशन नहीं था और वो ना तो कुछ खाते थे ना तो पीते थे और ना ही ये लोग कुछ बोलते थे और ना किसी बात का जवाब देते थे। और अब हम एना की फैमिली को देखते हैं जो कि एक दूसरे घर पे आए हुए थे और एक्चुअल में ये घर उन्हीं का था और इस घर में वो सिर्फ अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें बूढ़ी औरतों को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा जिंदा हुई बहन
उस पर हमला कर देती है, जिसे देख के उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और अब धीरे धीरे करते उसे रियलाइज हो चुका था कि उसके आगे इस समय जो औरत बैठी है ये उसकी बहन तो नहीं है, क्योंकि उसकी बहन कभी भी उस पर हमला नहीं करती थी और ये तो उसके किसी भी बात का जवाब भी नहीं देती। लेकिन यहाँ पे वो फिर भी उसे छोड़ के नहीं जाती, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। अब यहाँ दूसरी तरफ एना भी इसी रीजन की वजह से एक दूसरे घर में आई हुई थी ताकि वो अपने बेटे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पे वो अपने बेटे की फेवरेट टॉय कार को खेल के दिखाती है, लेकिन उसका बच्चा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। लेकिन इसी समय हम नोटिस करते हैं कि घर के बाहर एक मरा हुआ आदमी उन्हें देख रहा है और वो अजीब सा इंसान उन्हें काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहा होता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और फिर हमें ईवा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बच्चे उससे मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन ईवा उनकी तरफ देखती भी नहीं है। अब यहाँ पे उसका बेटा उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपना पेट रैबिट दिखाता है, जो कि उसे उसके इसी बर्थडे पे मिला था। एवा यहाँ पे अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो उसके रैबिट को पकड़ लेती है और फिर वो उसके रैबिट को जोर से पकड़ के जान से मार देती है, जिसे देख के उसके बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे ईवा की बेटी हालात देख के समझ जाती है कि यहाँ पे उसकी आंखों के आगे जो औरत है ये उसकी माँ तो नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें तो जानवरों से काफी ज्यादा लगाव था। अब यहाँ पे सीन कट होके हमें एना को दिखाया जाता है, जिसने कि उस अजीब आदमी को अब नोटिस कर लिया था। और अब यहाँ पे वो अपने डैड को इस अजीब आदमी के बारे में बताती है, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं जाके देखता हूँ कि आखिर ये चाहता क्या है। लेकिन यहाँ पे एना काफी ज्यादा डरी हुई थी, तो यहाँ पे वो अपने डैड को उसके पास जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ पे उसके मना करने के बावजूद भी उसके डैड घर से बाहर चले जाते हैं और वो जैसे उस आदमी के पास आते हैं तो वो उस पे हमला कर देता है और फिर वो उसे खाने लगता है। अब ये खौफनाक मंजर देख के एना यहाँ से डरते हुए अपने बच्चे को लेके भाग जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी काफी ज्यादा गहरा था और एना बोट में काफी आगे निकल चुकी थी, तो अजीब सा ज़ॉम्बी एना के पीछे नहीं आता। अब यहाँ पे सीन कट होता है और फिर हमें उन्हीं दो बहनों को दिखाया जाता है। अब इनमें से जो बहन मर चुकी थी उसने अपनी बहन को मार दिया था। अब यहाँ पे ये वाली चीज क्लियर हो जाती है कि जितने भी लोग मर के जिंदा हुए थे एक्चुअल में वो ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब हम इस कहानी के आखिरी सीन को देखते हैं, जहाँ पे एना बोट में अपने बच्चे के साथ अकेली होती है और यहाँ पे वो ये बात जानती है कि बोट में उसके साथ उसका बेटा नहीं है, ये तो जैसे कोई और ही है जिसकी शक्ल बस उसके बेटे से मिलती है, लेकिन उसके हाव भाव, उसके बोलने का तरीका, उसके रहने का ढंग बिल्कुल ही अलग है। अब इन्हीं बातों को सोचते हुए वो अपने बच्चे को बहा देती है। और इस पूरी मूवी का पॉइंट बस इतना सही था कि लाइफ में जो भी चीज हमारे पास से जा चुकी है हमें उनकी यादों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी यादों में रहने से हमें सिर्फ दुख नसीब होगा। और अगर हम उन चीजों को पीछे छोड़ के एक नए सिरे से जिंदगी को जीना शुरू करें तो हम अपनी जिंदगी को दोबारा से जी सकते हैं, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है।